अरे यार तू कहाँ जा रही है? चल ना साथ में चलते हैं। पूनम यार, मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। देखो बुरा मत मानना, लेकिन अनुराग मुझे ठीक नहीं लगता। ऐसा क्यों बोल रही हो? वो बहुत अच्छा है। तभी अनुराग आ जाता है। चलो बेबी चलते हैं। दिव्या अनुराग के साथ बाइक पर बैठ जाती है। देखो, तुम जिस तरह पूनम को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो, मुझे नहीं लगता पूनम भी तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। क्योंकि एक दिन मैंने देखा था कॉलेज की कुछ लड़कियां तुम्हारे बारे में पूनम से बुराई कर रही थी और पूनम सिर्फ उनकी बातें सुन रही थी। और मैंने ये भी सुना है कि पूनम सिर्फ अमीर दोस्त ही बनाती है। दिव्या ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और इधर पूनम जब घर पहुंचती है तो उसके घर पर शकुंतला उसका रिश्ता लेकर आई होती है। अरे बहन जी देखो, मेरी बेटी आ गई पूनम। बहन जी हमें तो आपकी बेटी पसंद है, बस जल्दी से जल्द शादी की तारीख निकलवा दीजिए। इस तरह ललिता पूनम की शादी अमन नाम के लड़के से करवा देती है। उधर अनुराग दिव्या को पूरी तरह भड़का चुका था। अमन एक फैक्ट्री में काम करके अपना घर चलाया करता था और शकुंतला मंदिर के बाहर माला बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करती थी, जिससे घर खर्च निकल जाया करता था। वहीं दूसरी तरफ पूनम की शादी के कुछ टाइम बाद ही दिव्या भी अपने बॉयफ्रेंड अनुराग से अमीरों वाली शादी करके अमीर घर में चली जाती है। एक दिन शकुंतला बहुत सारी माला बना रही होती है। माँ जी आप इतनी सारी माला क्यों बना रही हो? आजकल सब लोग गणेश चतुर्थी की तैयारी में लगे हुए हैं, हर किसी को माला चाहिए होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी माला ज्यादा बना लूं। शकुंतला ऐसा कहकर अपनी माला बनाती रहती है, लेकिन इतनी मेहनत और इतनी सारी माला पर सारा पैसा खर्च करने के बाद उसकी एक भी माला नहीं बिक पाती, क्योंकि बाजार में आर्टिफिशियल माला आ जाती है और सभी लोग गणेश चतुर्थी के लिए आर्टिफिशियल माला खरीदते हैं, क्योंकि वह जल्दी से खराब भी नहीं होती। आजकल कोई भी माला खरीद ही नहीं रहा, बहुत परेशान हो गई हूँ। इतना पैसा लगाने के बाद सारे फूल मुरझा गए हैं। शकुंतला पूनम को ये बता ही रही थी कि तभी अमन भी जल्दी काम पर से आ जाता है। अरे आज तो आप बहुत जल्दी आ गए, क्या हुआ? जल्दी छुट्टी ले ली थी क्या? तबीयत तो ठीक है आपकी? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। छोटी सी गलती हुई नहीं और मुझे निकाल दिया। ये फैक्ट्री में ऐसा ही किया जाता है। अब मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यह सुनकर शकुंतला और पूनम दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, अगर तेरी नौकरी नहीं होगी तो ये घर कैसे चलेगा? ऊपर से गणेश चतुर्थी भी आ रही थी, मैं तो सोच रही थी इस बार गणेश जी की स्थापना करूंगी। अमन अपनी माँ और अपनी पत्नी की बातें सुनकर चुप रह जाता है। उसके चेहरे से उदासी साफ नजर आ रही थी, जिसके चलते उससे कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे ही धीरे धीरे रोजाना घर के अंदर परेशानी आने लगती है। कभी राशन खत्म हो जाता है तो कभी गैस खत्म हो जाती है। ऊपर से घर के अंदर 1 रुपया भी नहीं होता। हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं जिससे घर की परेशानियां खत्म हो जाए? दिन पर दिन परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, करूं तो क्या करूं? तभी पूनम को अपने घर के बाहर कुछ बच्चे चिकनी मिट्टी के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। अरे जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही बचपन में मिट्टी से खेला करती थी अपनी सहेली दिव्या के साथ। वो और मैं, हम दोनों मिलकर मिट्टी से छोटी छोटी भगवान की मूर्तियां बनाया करते थे। गणेश चतुर्थी आ रही है तो क्यों ना मैं गणेश भगवान की मूर्ति बनाने की कोशिश करूं। आजकल तो वैसे भी लोग मूर्तियां बहुत खरीद रहे होंगे। पूनम ऐसा सोचकर अपने घर के बाहर से थोड़ी चिकनी मिट्टी इकट्ठा करती है, घर के अंदर लाती है और उससे गणेश भगवान की मूर्ति बनाने की कोशिश करती है। बनाते समय मिट्टी 2-3 बार खराब हो जाती है, लेकिन मूर्ति नहीं बनती। लेकिन कुछ ही देर बाद वो बहुत सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाती है। वाह बहू, क्या ये तुमने बनाई है? हाँ माँ जी, इन्हें मैं बनाकर बाजार में बेचूंगी। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे लायक कोई मदद हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। पूनम फिलहाल तो अपनी सास की कोई मदद नहीं लेती। इधर शकुंतला माला बनाती है तो उधर पूनम भी अब गणेश चतुर्थी के लिए गणेश भगवान की मूर्तियां बनाना शुरू कर देती है। 1 से 2 बार खराब होने के बाद उसके हाथों से मूर्तियां बहुत खूबसूरत बनती हैं, मानो जैसे मूर्तियों में जान ही आ गई हो। तो वहीं दूसरी तरफ गणेश चतुर्थी की तैयारी के लिए दिव्या अपने अमीर पति से कहती है, अरे अनुराग, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, गणेश चतुर्थी आ रही है, घर में गणपति जी की मूर्ति की भी स्थापना करनी है। मुझे जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड दो, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है। अच्छा बाबा ठीक है, ये लो क्रेडिट कार्ड। अरे तो तुम भी चलो ना मेरे साथ। एक्चुअली मेरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम चली जाओ। अनुराग ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन अनुराग मीटिंग के लिए निकल जाता है और दिव्या क्रेडिट कार्ड लेकर अपनी कार में बैठती है और शॉपिंग करने के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी गरीब सहेली पूनम एक टोकरी में बनाई हुई सभी गणेश जी की मूर्तियां लेकर बाजार में पहुंच जाती है। मूर्तियां ले लो मूर्तियां, गणपति महाराज की मूर्तियां, मूर्तियां ले लो मूर्तियां।
पूनम की बनाई हुई मूर्तियां बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन बिना रंग के वो ज्यादा खास नजर नहीं आ रही थी। तभी एक आदमी जब उसकी मूर्तियां देखता है तो कहता है, अरे थोड़ा सा गणपति महाराज को रंगीन बना देती तो यह मूर्तियां तुम्हारी सारी बिक जाती। तुमने तो बहुत सुंदर मूर्तियां बना रखी हैं। अभी काम की शुरुआत की है, पैसे भी नहीं हैं। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं इन्हें रंग करना शुरू कर दूंगी। ये सुनकर आदमी पूनम से कुछ मूर्तियां खरीद लेता है। जब मैं गणपति महाराज को तैयार करूंगा तो इनका रंग खुद ही कर दूंगा। बाकी तुम इन पैसों को रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। पूनम उन पैसों से रंग खरीदती है और सभी मूर्तियों पर रंग कर देती है, जिसके चलते मूर्तियां और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती हैं। बाजार में पहुंचकर एक जगह छांव में पूनम बैठकर मूर्तियां बेचने लगती है। उसी वक्त गणेश चतुर्थी की शॉपिंग करने के बाद दिव्या वहां से जा रही होती है। उसकी नजर पूनम पर पड़ती है। अरे पूनम, तुम यहाँ? ये सब क्या है? तुमने ये सब काम कब शुरू कर दिया? तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, पढ़ाई में मुझसे भी आगे हो, फिर भी इतना छोटा मोटा काम कर रही हो। मजबूरी सभी काम करवा देती है। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और मेरे पति का काम छूट गया था। फिर मुझे मूर्ति बनाने आती थी तो मैंने सोचा क्यों ना गणेश चतुर्थी पर मूर्तियां बनाकर बेचूं। देखा, जो लोग दूसरों को लूटने निकलते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। इसको तो ऐसा ही मिलना था। इसने मेरी अमीरी का फायदा जो उठाया था। क्या हुआ? क्या सोच रही हो दिव्या? कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ, जैसे को तैसा मिलता है। मतलब जिसके नसीबों में जो होता है उसे वही मिलता है। चलो मैं चलती हूँ। दिव्या पूनम से सही से मिलती भी नहीं और ना ही उससे ठीक से बात करती है। ऊपर से वो वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। इस बात का पूनम को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो ये सब नजरअंदाज करके मूर्तियां बेचने लगती है। ऐसे ही वो मूर्तियां बेचकर पैसे कमाती है और अपने घर का गुजारा करती है। उनमें से वह एक बड़ी मूर्ति बनाकर अपने घर में रखती है और उसकी बहुत अच्छे से स्थापना करती है। हमारे घर गणपति महाराज जी आए हैं। गणपति भगवान हमेशा सबको सुख शांति से रखना। आपकी छत्र छाया में ही हम सब रह रहे हैं। पूनम गणपति महाराज की आरती उतारने के बाद उन्हें भोग लगाती है और उसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। लेकिन यहाँ दिव्या के घर जब लेट नाइट दिव्या शॉपिंग करके पहुंचती है तो वो अपने कमरे में अपने पति को अपने ऑफिस की कलीग के साथ देख लेती है। ये सब क्या है अनुराग? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम तो खुद धोखे में फंस गई। मैं तो तुम्हें प्यार करता ही नहीं था, बस तुम्हारे पैसों की वजह से तुमसे शादी कर ली और तुम्हारे मन में तुम्हारी सहेली के बारे में उल्टा सीधा भर के मेरा रास्ता और भी आसान हो गया। अब सब कुछ मेरा है। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। अब मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। तुम इस घर से जा सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? ये घर मेरा है, तुम जाओ यहाँ से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दिव्या के इतना बोलने के बाद अनुराग उसे बताता है कि किस तरह उसने उसको धोखा देकर उसकी प्रॉपर्टी के सभी पेपर्स पर उससे साइन करवा लिए। इसी के चलते अनुराग दिव्या को उसी के घर से निकाल देता है। मैं कैसी औरत हूँ? मैं एक आदमी के चलते अपनी बहन जैसी सहेली के लिए अपने मन में जहर बो चुकी हूँ। उसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा था। हे गणपति महाराज, मेरी मदद करो। दिव्या मूर्ति को लेकर फुटपाथ पर ही सो जाती है। अगले दिन जब पूनम वहां से गुजर रही होती है तो वह दिव्या को देख लेती है, जो उसकी हालत देखकर हैरान हो जाती है। पूनम दिव्या को अपने साथ घर लेकर आती है। गणेश चतुर्थी पर दोनों सहेलियां एक साथ गणेश चतुर्थी मनाती हैं। इस तरह उनका अमीरी और गरीबी का फर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पूनम अनुराग के ऊपर केस दर्ज कर देती है, जिसकी वजह से दिव्या का सब कुछ गया उसे वापस मिल जाता है। सब कुछ वापस मिलने के बाद दिव्या अपनी सहेली पूनम की बहुत मदद करती है और अब दोनों ही सहेलियां एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। जैसे को तैसा, यही कहा था ना दिव्या ने। तो दोस्तों, देखा कैसे चालाकी करने के बाद भी अनुराग को मुंह की खानी पड़ी। यही होता है अगर कोई किसी के विश्वास का फायदा उठाता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने मन को साफ रखिए और किसी का बुरा मत सोचिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।